हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के तहत छत्तीसगढ़ के जनजातीय गीत, नृत्य एवं नाट्यों के बारे में देखेंगे। इसकी पूर्व की क्लासेस में, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की क्लासेस में हम लोक गीत, छत्तीसगढ़ के लोकगीत, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य के बारे में देख चुके हैं। जनजातीय गीत, नृत्य एवं नाट्य को अलग से देखने का सिंपल सा मकसद बस इतना है कि लोक गीत, नृत्य एवं लोक नाट्य, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोक में जाति विशेष ना होकर लोक विशेष था, यानी कि उसमें किसी भी जाति या समुदाय के लोग जो हैं उसमें हिस्सा ले रहे थे, छत्तीसगढ़ समुदाय के, छत्तीसगढ़ लोक जन के। इसमें बस इतना है कि ये जो गीत, नृत्य एवं नाट्य हम आज देखने वाले हैं, इसको कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशिष्ट जनजातियां ही परफॉर्म करती हैं, इसलिए हम इनको जनजातीय नृत्य, गीत एवं नाट्य के अंतर्गत देख रहे हैं। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जनजातीय गीत। तो छत्तीसगढ़ के जनजातियों में, विशिष्ट जनजातियों में जो भी विशिष्ट गीत गाए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। बहुत सिंपल सा हम देखेंगे कि वो गीत कौन से हैं और कौन से जनजाति जो हैं उसको गाती हैं। जैसे सबसे पहला है छेरता गीत। छेरता गीत जो है छेरछेरा के अवसर पर गाया जाता है बस्तर अंचल में। छेरछेरा के अवसर पर यही गीत जब केवल युवतियों के द्वारा गाए जाए तब हम उसे कहते हैं तारा गीत। तारा गीत भी छेरछेरा के अवसर पर ही गाया जाता है, लेकिन विशिष्ट है कि युवतियों के द्वारा गाया जाता है। तो बस्तर अंचल की जो जनजातियां हैं वहां पर गाए जाते हैं ये छेरता गीत और तारा गीत। दोनों ही छेरछेरा के अवसर पर गाया जाता है, लेकिन तारा गीत गाया जाता है वो युवतियों के द्वारा, तो ये विशिष्ट है। फिर है चैत परब। जैसा नाम से पता चल रहा है, चैत्र का महीना, परब मतलब पर्व से है, तो चैत परब जो है चैत माह में, चैत्र या फिर चैत माह में, ये भी बस्तर संभाग का ही गीत है, चैत माह में गाया जाने वाला श्रृंगार गीत है। ध्यान देंगे, श्रृंगार का गीत है ये चैत परब। तो सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, चैत परब जैसा परब नाम से सुनने में ऐसा लगता है कि कुछ देवी वगैरह के क्या बोलते हैं, जस गीत जैसा कोई प्रार्थना का गीत होगा, लेकिन ये जो है श्रृंगार का गीत है चैत परब जो है। उसके बाद है अगला, हम देखें तो रीलो गीत। रीलो गीत जो है माड़िया मुड़िया जनजाति में विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तो एक तो जो है अवसर याद रखेंगे, विवाह के अवसर पर गाया जाता है ये, किनके द्वारा? माड़िया मुड़िया जनजाति, माड़िया एवं मुड़िया जनजाति में विवाह के अवसर पर गाया जाता है रीलो गीत। अगला है लेंजा गीत। लेंजा गीत जो है किसी भी अवसर पर गाया जा सकता है, किसी भी अवसर पर। हल्बा जनजाति में ये गीत जो है गाया जाता है, लेंजा गीत, किसी भी अवसर पर इसको गा सकते हैं। अगला है धनकुल। धनकुल जो नाम मिला हुआ है, इसी को हम जगार गीत भी बोलते हैं। तो जगार गीत वास्तव में होते हैं 4 प्रकार के। जगार गीत जो होते हैं वो 4 प्रकार के जगार गीत होते हैं, उनमें से एक है धनकुल।
धनकुल जो है एक वाद्य यंत्र है, जिसके कारण से जब जगार गीत गाया जाता है तब धनकुल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं धनकुल। तो जगार गीत चार प्रकार के होते हैं, चार अवसर पर। एक जो है आठे, आठे जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसको आठे बोलते हैं, आठे के अवसर पर, तीजा के अवसर पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और तीजा के अवसर पर। इसके अलावा एक तो होता है लक्ष्मी जगार और एक होता है बाली जगार। तो इस प्रकार से चार प्रकार के जगार गीत पाए जाते हैं, यानी गाए जाते हैं। और जो धनकुल नाम पड़ा है वो धनकुल वाद्य यंत्र के कारण पड़ा है। तो ये दो तीजा जगार की हम बात कर रहे हैं। तीजा जगार जो है तीज में, भादो तीज में, ये हल्बी और भत्री, हलबा व भतरा जनजाति के गीत हैं ये। तो धनकुल वाद्य यंत्र की हम बात कर रहे थे। धनकुल जो वाद्य यंत्र होता है ये मटका यानी हांडी, सूपा और धनुष से मिलकर बनाया जाता है। ध्यान देंगे, धनकुल वाद्य यंत्र की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाद्य यंत्र होता है हांडी, सूपा और धनुष से मिलकर बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हांडी होता है, हांडी के ऊपर सूपा को ढक दिया जाता है। हांडी के ऊपर सूपा ढका होता है और धनुष का एक सिरा जो है फिर सूपा के ऊपर ऐसे पीटा जाता है। उसके कारण जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। और धनुष का जिस धनुष से उसको पीटा जा रहा होता है उसी धनुष के किनारे पर एक लकड़ी लगी होती है। तो धनुष जो है उसको पीटते समय लकड़ी से भी घिसता है और फिर सूपा को पीटने के कारण, तो ये दोनों के कारण, एक तो इधर घर्षण के कारण ध्वनि और उधर पीटने के कारण मटके से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसके साथ फिर जो है जगार गीतों को गाया जाता है। तो ये तो हुए जनजातीय गीतों के बारे में। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन से गीत जो हैं किस अवसर पर या किस जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। जनजातीय गीतों के बाद अब हम देख लेते हैं जनजातीय नृत्यों के बारे में। तो जनजातीय नृत्यों में सबसे पहला नृत्य है कर्मा। कर्म या फिर कर्म की पूजा का नृत्य है ये। कर्म यानी जो हम कर्म करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, उसकी पूजा का नृत्य है कर्मा। ये जो है कर्मा नृत्य देखने को मिलता है गोंड जनजातियों में। गोंड, बैगा, उरांव जनजातियों में कर्मा नृत्य देखने को मिलता है। बैगा लोगों के द्वारा जो कर्मा किया जाता है उसे बैगानी कर्मा के नाम से भी जानते हैं, बैगानी कर्मा के नाम से। सामान्य रूप से विजयादशमी से प्रारंभ हो जाता है ये कर्मा नृत्य जो है, विजयादशमी से प्रारंभ हो जाता है। अगर वाद्य यंत्रों की बात करें इसमें, तो मांदर, टिमकी, ढोल, झांझ जो है प्रमुख वाद्य हैं। दूसरा सैला या फिर डंडा नृत्य। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, इसमें नर्तक जो है अपने हाथ में डंडे लिए होते हैं, छोटे छोटे गरबा के जैसे डंडे पकड़े होते हैं और आपस में ऐसा गोल घुमावदार अलग अलग
तरीके से नृत्य करते हुए जब आपस में वो डंडों को टकराते हैं तो उनसे जो है चट चट की मतलब एक साथ ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये सैला डंडा नृत्य जो है गोंड और बैगा जनजातियों में देखने को मिलती है और सामान्य रूप से ये जो है दशहरा धान कटाई के बाद ये प्रारंभ हो जाता है। दशहरा धान कटाई के बाद इसमें भी जो है मांदर प्रमुख नृत्य है और ये सरगुजा का लोकप्रिय नृत्य है। डंडा नृत्य की अगर हम बात करें तो सरगुजा का लोकप्रिय नृत्य है ये। तीसरा हम देख रहे हैं बिल्मा। बिल्मा या फिर बिल्मा, ये नृत्य जो है गोंड व बैगा जनजातियों में देखी जाती है और ये सामान्य रूप से दशहरा के समय। देखिए ज़्यादातर जो नृत्य देखने मिल रहे हैं जनजातीय नृत्य वो दशहरा या फिर धान कटाई के पश्चात देखे जा रहे हैं। उसके दो तीन कारण हैं। एक तो जो है इस समय धान कटाई कंप्लीट हो चुका होता है तो जितना भी आपने मेहनत किया है उसका उपज जो है उसका फल जो है आना चालू हो चुका होता है। दूसरा, ये जो मेहनत की कड़ी होती है उसको अब यहाँ पर विराम लगता है। आपने पूरे सीजन पर जो मेहनत की हुई है फसल मतलब फसल के लिए खेत को तैयार करने जुताई करने से लेके फसल लगाने फिर निराई कुटाई आदि करने के पश्चात ये वाला जो समय होता है जब ये पूरा मेहनत का इस साइकिल का जो है एंड होता है। अब आप जो है आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। आपके पास खर्च करने के लिए धान या फिर अनाज जो है आ चुका है। तो इसलिए जो है एक हिसाब से इसको सेलिब्रेट करने का समय यहाँ से प्रारंभ होता है। इसलिए सामान्य रूप से जितने भी नृत्य आदि हम देखेंगे वो दशहरा के आसपास या उसके पश्चात जो है प्रारंभ होते हैं। और दूसरा कि अब के बाद जो है चूंकि बरसात का सीजन जा चुका होता है तो मौसम भी खुला रहता है, हल्की हल्की ठंड रहती है, तो आप पर्वों को जो है या फिर नृत्यों को जो है आनंद के साथ मना सकते हैं। बिल्मा के बाद हम देखते हैं कक्सार। चौथा जनजातीय नृत्य हम देख रहे हैं कक्सार। कक्सार नृत्य जो है अबूझमाड़िया एवं अबूझमाड़िया और मुड़िया जनजाति में देखने को मिलती है। कक्सार जो है ये पूजा नृत्य है, साधना का नृत्य है। और ये जो है समर्पित होता है लिंगोपेन देव को। लिंगोपेन देव को समर्पित होता है ये पूजा नृत्य। तो लिंगोपेन देव को प्रसन्न करने के लिए अबूझमाड़िया और मुड़िया लोग जो हैं कक्सार नृत्य करते हैं। पांचवा है सरहुल। सरहुल नृत्य उरांव जनजाति का नृत्य है ये सरहुल। और ये जो है चैत पूर्णिमा में सरना देवी की उपासना में सरना देवी को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य जो है किया जाता है। सरना देवी के बारे में माना जाता है कि वो साल वृक्ष में निवास करती हैं। तो उरांव जनजाति का नृत्य है सरहुल, चैत्र पूर्णिमा में जो है सरना देवी को प्रसन्न करने के लिए यानी सरना देवी की उपासना में
साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सरना देवी का जो निवास है वो साल वृक्ष में होता है। तो सरहुल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं गौर नृत्य। गौर नृत्य, गौर नृत्य के बारे में वेरियर एल्विन ने कहा है। वेरियर एल्विन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मानव शास्त्री थे, जो जनजातियों के ऊपर जो है अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आए थे। ना केवल आए थे बल्कि रुके भी थे यहाँ पर काफ़ी सालों तक। तो उनका ये कहना है कि गौर नृत्य जो है, उनका कोट है, ये इंपॉर्टेंट है। गौर नृत्य जो है, इसको बायसनहान नृत्य भी बोलते हैं। दंडामी माड़िया जनजाति में देखने को मिलता है ये, और इसी को जो है बायसन हॉर्न नृत्य भी कहते हैं। तो बायसन के जो सींग होते हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि गौर नृत्य में जो दंडामी माड़िया जनजाति के लोग हैं वो बायसन के सींग लगाते हैं सिर पर, टोपी जैसा, मुकुट जैसा, और नृत्य करते हैं। तो इसी नाम से इसका नाम बायसन हॉर्न नृत्य भी कहलाता है। और कोट है ये कि इसको संसार का सबसे सुंदर या फिर सुंदरतम, सबसे सुंदर नृत्य कहा था। किसने कहा था? वेरियर एल्विन ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। वेरियर एल्विन जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मानव शास्त्री थे। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, हान लगाकर, बायसन के हान लगाकर जो है नृत्य किया जाता है। और ये जो है यात्रा पर्व के अवसर पर, यात्रा हिंदी में कहें तो यात्रा, रथ यात्रा, बस्तर दशहरा के समय पर, यात्रा पर्व के समय पर के अवसर पर परफॉर्म किया जाता है। यात्रा पर्व जो है बस्तर दशहरा के दौरान मनाया जाता है। तो ये गौर नृत्य इंपॉर्टेंट है। अगला दमनज। दमनज नृत्य जो है पहाड़ी कोरबा लोगों के द्वारा विवाह के अवसर पर, पहाड़ी कोरवा, इनकी दो प्रजातियां होती हैं। एक तो होती है दिहाड़ी कोरबा, दूसरी होती है पहाड़ी कोरबा। तो जो मैदानों में निवास करते हैं उन्हें दिहाड़ी कोरबा बोलते हैं, और जो पहाड़ों में निवास करते हैं उन्हें पहाड़ी कोरबा। इनके द्वारा जो है विवाह के अवसर पर ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है। और ये नृत्य जो है भयोत्पादक होता है, भय उत्पन्न करने वाला। तो ये सारे पॉइंट भी जो है याद रखें। अगर सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है भय उत्पादक है, तो आपको पता होना चाहिए दमनज जो है भय उत्पादक नृत्य है। हालांकि भय उत्पादक नृत्य है, लेकिन ये परफॉर्म किया जाता है विवाह के अवसर पर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि किनके द्वारा किया जाता है, किस अवसर पर, और उसकी खासियत क्या है। अगला है मांदरी नृत्य। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, मांदर जो है इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होगा। ये जो है मांदरी नृत्य जो है घोटुल का, मुड़िया जनजाति की जो पाठशाला, एक हिसाब से कह सकते हैं युवा पाठशाला है घोटुल, उसका सर्व प्रमुख नृत्य है। मुड़िया जनजाति। उसके बाद है परब नृत्य।
परब नृत्य। परब नृत्य जो है एक प्रकार का सैनिक नृत्य है और ये घुरुआ जनजाति में देखने को मिलती है। तो ये जो है परब नृत्य जो है एक प्रकार का सैनिक नृत्य है। जगदलपुर के आसपास ये जनजाति पाई जाती है, घुरुआ जनजाति। हालांकि ये सैनिक नृत्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको सिर्फ जो है पुरुष परफॉर्म करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों जो है परब नृत्य में भाग लेते हैं। तो जनरल परसेप्शन मत बनाइएगा किसी चीज़ को लेकर कि सैनिक नृत्य है। तो अगर इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ दिए कि परब नृत्य जो है परफॉर्म किया जाता है केवल पुरुषों द्वारा, केवल स्त्रियों द्वारा, स्त्री पुरुष दोनों द्वारा, तो ऐसा जनरल परसेप्शन मत बनाइए कि परब नृत्य जो है सैनिक नृत्य है तो सिर्फ पुरुष इसमें भाग लेंगे। स्त्रियां भी इसमें भाग लेती हैं, स्त्री पुरुष जो हैं दोनों भाग लेते हैं इसमें। ये बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है, चूंकि ये सैनिक नृत्य है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं, स्त्रियां भी इसमें भाग लेती हैं। अगला जनजातीय नृत्य है हुल्की पाटा। हुल्की पाटा। इसके साथ साथ ही हम एक और देख लेते हैं घोटुल पाटा को भी। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, घोटुल पाटा के नाम से क्या पता चल रहा है कि मुड़िया जनजाति में पाई जाएगी और घोटुल से इसका कोई ना कोई संबंध होगा, घोटुल में ही ये परफॉर्म की जाएंगी। तो ऐसे दो प्रकार के पाटा के बारे में हम देख रहे हैं, हुल्की पाटा और घोटुल पाटा, दोनों जो है मुड़िया जनजाति से संबंधित है। लेकिन खास बात यह है कि घोटुल पाटा जो है वो मृत्यु के अवसर पर प्रस्तुत की जाती है, यानी शोक गीत है, ये शोक गीत और नृत्य है, मृत्यु के अवसर पर परफॉर्म की जाती है। जबकि हुल्की पाटा जो है किसी भी अवसर पर परफॉर्म की जा सकती है और दोनों ही जो है वो मुड़िया जनजाति से संबंधित है। अगला डंडारी नृत्य। तो देखिए डंडारी नृत्य और डंडा या फिर सैला नृत्य में कंफ्यूज मत होइएगा। सैला या फिर डंडा नृत्य जैसा हम देख रहे हैं गोंड बैगा जनजाति में परफॉर्म किया जाता है, सरगुजा का प्रसिद्ध नृत्य है दशहरा के अवसर पर, धान कटाई के पश्चात। जबकि डंडारी नृत्य जो है वो होली के अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है और ये बस्तर अंचल का है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। डंडा नृत्य और डंडारी नृत्य अलग अलग हैं। डंडा नृत्य जो है सरगुजा का प्रसिद्ध है, जबकि डंडारी नृत्य होली के अवसर पर बस्तर अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद अगला है गेड़ी नृत्य। जैसा नाम से पता चल रहा है गेड़ी में परफॉर्म किया जाता है। ये भी बस्तर अंचल का फेमस है और मुड़िया जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और इससे संबंधित एक टर्म याद रखिए, जब गेड़ी नृत्य जो है बहुत तेजी से परफॉर्म किया जाता है, यानी गेड़ी पर जब तीव्रता से नृत्य किया जाता है तब उसे हम कहते हैं डिटोंग। गेड़ी पर जब तीव्रता से नृत्य किया जाता है तो उसे हम कहते हैं डिटोंग। तो ये याद रखेंगे। और ये पुरुषों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान देंगे, पुरुषों द्वारा। अगला है दोरला नृत्य। तो जैसे नाम से पता चल रहा है दोरला जनजाति के द्वारा ये नृत्य जो है किया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, दोरला जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इनके द्वारा जो है किया जाता है इसको।
दो प्रकार हैं इसके, जब एक तो जो है विवाह के अवसर पर और एक जो है पर्वों के अवसर पर। तो ये नाम याद रखेंगे आप, पेंदुल। पेंदुल नृत्य जो है ये विवाह के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है या किया जाता है, विवाह के अवसर पर। जबकि पंडुम जो नृत्य है, दो प्रकार के नृत्य हैं, पेंदुल विवाह के अवसर पर और दूसरा जो है पंडुम। पंडुम नृत्य जो है वो पर्वों के अवसर पर परफॉर्म किया जाता है। तो विवाह के अवसर पर पेंदुल और पर्वों के अवसर पर पंडुम। नाम से पता चल रहा है दोरला नृत्य है, तो दोरला जनजाति के द्वारा। अगला नृत्य है एबालतोर। एबालतोर, एबालतोर जो है इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि एबालतोर जो है मड़ई महोत्सव का प्रमुख नृत्य है। मड़ई महोत्सव का प्रमुख नृत्य है एबालतोर। अगला जो जनजातीय नृत्य है वो है बार नृत्य। बार नृत्य जो है कंवर जनजाति में, कंवर जनजाति के द्वारा जो है किया जाता है और प्रत्येक 5 साल में इसका आयोजन होता है। बार नृत्य की अगर हम बात करें, बार नृत्य, इसका आयोजन जो है माघ के महीने में किया जाता है। सबसे पहले तो ये देख लें किन के द्वारा, कंवर जनजाति में। ये नृत्य जो है किया जाता है प्रत्येक 5 साल में, यानी 5 साल के अंतराल में किया जाता है ये, और माघ के महीने में। ये नृत्य जो है किया जाता है, 12 दिनों तक चलता है ये। और पूर्व में जो है बलि की प्रथा थी, बार नृत्य में जो है भैंसों की बलि दी जाती थी। वर्तमान में नेग के लिए ही, औपचारिकता के लिए ही भैंस आदि के जो है कान काट कर उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है, यानी बलि नहीं दी जाती। बलि की प्रथा थी पूर्व में, परंतु उसको औपचारिक रूप से बनाए रखा गया है। तो ये ध्यान देंगे, बार नृत्य कंवर जनजाति का है नृत्य। ये 5 साल में एक बार होता है, माघ के महीने में 12 दिनों तक चलता है। अगला है भड़म नृत्य। भड़म नृत्य, भड़म नृत्य जो है वो भारिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। भारिया जनजाति, तो भड़म नृत्य और दमन नृत्य में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो भड़म नृत्य है ये सबसे लंबा नृत्य है, सबसे लंबा नृत्य। दमन नृत्य के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो वो जो है भयोत्पादक नृत्य है, और भड़म नृत्य जो है वो सबसे लंबा नृत्य है। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं उनको याद रखेंगे, सबसे लंबा नृत्य, भयोत्पादक नृत्य, इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं। तो सबसे लंबा नृत्य है भड़म नृत्य, जो भारिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और अंत में देख लेते हैं थापटी नृत्य। थापटी, थापटी और डंडारी नृत्य। डंडारी नृत्य के बारे में हम देख चुके हैं, एक डंडारी नृत्य, इसको साथ में ही ले रहे हैं, हालांकि दोनों डंडारी नृत्य अलग अलग हैं। एक जो डंडारी नृत्य हमने थोड़ी देर पहले देखा, होली के अवसर पर बस्तर अंचल में प्रस्तुत किया जाता है। ये डंडारी नृत्य दूसरा है, ये किया जाता है कोरकू जनजाति के द्वारा।
कोरकू जनजातियों का नृत्य है ये, थापटी एवं डंडारी नृत्य। तो ये हमने देखे जनजातीय गीत और जनजातीय नृत्य के बारे में। लोक नाट्य के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, अभी हम एक देख लेते हैं जनजातीय नाट्य के बारे में। तो लोक नाट्य जैसे लोक में किसी जातीय समुदाय विशेष का ना होकर छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी प्रस्तुत किया जाता है किन्हीं भी लोगों के द्वारा, जैसे नाचा हो गया, गम्मत हो गए। परंतु अभी हम जो देखेंगे जनजातीय नाटक या नाटिका या जनजातीय नाट्य जो है वो किसी जनजातीय विशेष के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे भतरा लोकनाट्य है, भतरा लोकनाट्य जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये लोकनाट्य जो है भतरा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा है माओ पाटा, तो देखिए पाटा वर्ड जितने भी आ रहे हैं वो सारे जो है मुड़िया जनजाति से रिलेटेड हैं। हुल्की पाटा देखा हमने, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने देखा घोटुल पाटा देखा। तो माओ पाटा भी जो है वो मुड़िया जनजाति से संबंधित है, लेकिन ये लोक नृत्य नहीं है, ये लोक नाट्य है। और ये जो है शिकार नाटिका है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। शिकार नाटिका है, इसका मतलब शिकार का जो मंचन है वो किया जाता है इसमें, शिकार को जो है प्रस्तुत किया जाता है इसमें नाटक के द्वारा, नाटिका के द्वारा। तो इसे हम कह रहे हैं माओ पाटा। तो ये ध्यान रखेंगे, तीनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। हुल्की पाटा जो है किसी भी अवसर पर मुड़िया जनजाति में प्रस्तुत किया जाता है। उसके अलावा घोटुल पाटा जो है मृत्यु के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। माओ पाटा जो है वो नाटिका है, शिकार नाटिका है। तो ये हमने देखे आज के इस वीडियो में जनजातीय गीत, नृत्य और नाटिका के बारे में। हो सकता है कुछ जो है छूट गए हों, हमने कोशिश की है जितने भी स्रोत हमारे पास उपलब्ध थे उनसे कि जितनी जानकारी हम आपको उपलब्ध करा सकें उपलब्ध कराएं। संभव है कहीं पे कुछ छूट गया हो, कहीं पे कुछ त्रुटि रही हो, तो अपने विवेक का भी ध्यान रखें। और ऐसी आशा करते हैं कि आपकी तैयारी में ये वीडियो जो है मददगार साबित होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।